Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माई ट्यूटोरियल के 12 क्लास के फिजिक्स के एपिसोड 111 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक कहने का मतलब है कि यदि ए बी एक कोई विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसमें विद्युत द्विध्रुव घूर्ण की दिशा जो है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। यानी कि अच्छी स्थिति को छोड़ करके और निरक्षीय स्थिति को छोड़ करके हमको कोई इधर उधर पॉइंट लेना पड़ेगा, तो इधर लीजिए या इधर या इधर या इधर लीजिए, और उस पॉइंट पर बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट है आपका, जिसका नाम है P r थीटा। हमको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसके केंद्र से मिला देते हैं। तो मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है, और देखिए बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस प्रकार से होगी। ये जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा E1, और एक विद्युत क्षेत्र आपका होगा यहाँ से E2, और E1 और E2 जो है एक दूसरे पर लंबवत है, और दोनों का ये जो आपका विद्युत क्षेत्र कौन हो गया, E2 हो गया, और दोनों का रिजल्टेंट जो है दोनों के ठीक बीच में होता है। तो इसको इस तरफ दे दीजिए, ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, E हो गया। इसके बाद हम लोग इसको इससे मिला देते हैं इस तरह से, और इसको इससे मिला देते हैं। ठीक, ये वाला आपका रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र है जिसका नाम है E। मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो E है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वह E1 के साथ अल्फा कोण बनाता है E1 के साथ। तो चलिए इसको डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं। अब देखिए बिंदु P जो है आपका, जो विद्युत द्विध्रुव P है, इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। इसका एक कंपोनेंट हो जाता है आपका क्षैतिज दिशा में P cos थीटा, और इसका एक ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट हो जाता है, इस तरह से इसको लिख देंगे, इसका एक ऊर्ध्वाधर sin थीटा। जो आपका विद्युत द्विध्रुव घूर्ण P है, इसका दो कंपोनेंट हो जाता है, एक तो P cos थीटा और एक तो P sin थीटा। P sin थीटा जो आपका ऊर्ध्वाधर होता है और P cos थीटा क्षैतिज दिशा में होता है। इसको डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर कोण थीटा दर्शा दिए हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग कितना मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, 12 है। A और B के बीच की दूरी को 12 मान लेते हैं। तो चलिए डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए और देख लीजिए, इसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र ये है। इसी का हमको मान ज्ञात करना विद्युत क्षेत्र का, जिसमें E1 और E2 जो है आवेश Q1 और आवेश माइनस Q और प्लस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए और लिखिए इसमें कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो बराबर परिमाण के दो असमान आवेश माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से एक बिंदु P r थीटा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए मानने वाला प्रोसेस बड़ा इजी होता है। माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी 12 है, तथा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से एक बिंदु P r थीटा पर हमको विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। यानी कि E का हमको मान ज्ञात करना है कि E का मान बिंदु P r थीटा पर कितना होगा। तो देखिए जो आपका विद्युत द्विध्रुव घूर्ण P होता है, इसका दो कंपोनेंट होता है, एक क्षैतिज दिशा में होता है P cos थीटा और ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है P sin थीटा। तो देखिए लिखिएगा कि OP की दिशा में जो लाइन है, देखिए OP आपको दिखाई दे रहा है, तो OP की दिशा में OP की क्षैतिज दिशा में जो लाइन OP है, इसके क्षैतिज दिशा में OP की क्षैतिज दिशा में वेक्टर P का घटक
P1 बराबर P cos थीटा, यानी कि जो P cos थीटा है वेक्टर P का घटक उसको मान लिए P1 है, इसका मान कितना है P cos थीटा है। इसके बाद लिखेंगे OP की लंबवत दिशा में, देखिए जो OP लाइन है इसके लंबवत दिशा में इस तरह से होगा P sin थीटा। OP की लंबवत दिशा में P का घटक P2 बराबर P sin थीटा होगा, इसलिए P1 बराबर कितना लिख देंगे, देखिए P2 बराबर P cos थीटा हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो P का एक घटक है P1 cos थीटा और दूसरा घटक है आपका P2 बराबर P cos थीटा, जिसमें P cos थीटा जो है क्षैतिज दिशा में है और जो P sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो देखिए P cos थीटा क्षैतिज दिशा में है, कहने का मतलब कि इस पॉइंट के सापेक्ष में P cos थीटा के सापेक्ष में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो कहने का मतलब कि जब P cos थीटा क्षैतिज दिशा में है इस बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, तो उसकी भी दिशा कैसे होगी, क्षैतिज होगी। और क्षैतिज यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में होगा इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो देखिए लिखेंगे P1 बराबर P cos थीटा के सापेक्ष, P1 बराबर P cos थीटा के सापेक्ष बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P cos थीटा बटा r क्यू होता है। तो देखिए P cos थीटा आपका क्षैतिज है, यानी कि बिंदु P पर ये क्षैतिज होगा, क्षैतिज यानी कि अक्षीय स्थिति में होगा। तो इसके P1 बराबर P cos थीटा के सापेक्ष बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P1 cos बाई r क्यू। तो P1 क्यों होगा, देखिए अक्षीय स्थिति में है आपका और अक्षीय स्थिति में P1 बराबर P cos थीटा, P1 का मान कितना है P cos थीटा है। तो P1 के स्थान पर इसका मान रख दें हम लोग, तो हो जाएगा 2P cos थीटा और बाई r क्यू। इसके बाद देखिए तथा बिंदु P2 बराबर P sin थीटा के सापेक्ष बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र। तो आपका P sin थीटा जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा यानी कि निरक्षीय स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 बाई r क्यू। P2 का मान कितना है P sin थीटा है, तो रख देंगे तो P sin थीटा बाई r क्यू हो जाएगा। अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र आपका E1 और E2 है वह एक दूसरे पर लंब होती है, विद्युत क्षेत्र E1 और E2 एक दूसरे पर लंब होती है, यानी कि दोनों के बीच E1 और E2 के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए बिंदु P r थीटा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 होगा, तो 0 से इंटू होगा तो बचेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो देखिए E1 का मान रख देंगे कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P cos थीटा बाई r क्यू और E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई r क्यू का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई r क्यू है और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यू है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कॉमन निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यू, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए चूंकि ये स्क्वायर है तो इसके बदले में ये को बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यू और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए sin स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, तो देखिए ये तो आपका 1 हो जाएगा केवल और 4 cos क्यूब थीटा में से 1 घट जाएगा तो 3 cos क्यूब थीटा हो जाएगा। यही देखिए बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र जो E है इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे कि E1 के साथ कितना कोण बनाता है, दिशा का मतलब एंगल होता है। तो देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र E का E1 के साथ कोण निकालेंगे तो टॉपिक लिखिएगा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, दिशा मतलब कि E1 के साथ कितना एंगल बनाता है। तो देखिए यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र E विद्युत क्षेत्र E1 के साथ अल्फा कोण बनाती है तो tan अल्फा बराबर होता है आपका E2 बाई E1। तो देखिए E2 का मान रख देंगे कितना, तो E2 का मान आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P sin थीटा बाई r क्यू और E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई r क्यू। देखिए इसमें क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, r क्यू से r क्यू कैंसिल और P से P कैंसिल हो जाता है, तो बचता है ऊपर sin थीटा और नीचे 2 cos थीटा बचेगा। देखिए sin थीटा बाई cos थीटा का वैल्यू जो है tan थीटा हो जाएगा। इधर से tan हमको अल्फा का मान निकालना है, क्योंकि tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा है, लेकिन हमको एंगल निकालना है, एंगल मतलब अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र का E1 के साथ दिशा है। इसके बाद देखिए
हम लोग विशेष स्थिति दो ठो होता है। विशेष स्थिति है कि देखिए यदि बिंदु पी आर थीटा जो है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर आ जाए, तो अक्ष पर इस तरह से आ जाएगा तो एंगल का मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर झुकाव थीटा है, यदि इस तरह से आ जाएगा अक्ष पर तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि यदि बिंदु पी आर थीटा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब और 1 + 3 cos 0। cos 0 का मान हो जाता है आपका 1, तो लिख देंगे 3 × 1, तो देखिए हो जाएगा 4। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो आगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब हो जाएगा। यह जो है आपकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के मान को दर्शाता है। तथा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan 0। tan 0 का मान 0 हो जाता है, तो tan इनवर्स 0 का मान भी 0 हो जाएगा। यानी कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा E वो जो है E1 के साथ कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री कोण बनाएगा। इसके बाद देखिए विशिष्ट स्थिति इसमें दो होता है कि यदि बिंदु पी आर थीटा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत हो, यानी कि इस तरह से एकदम 90 डिग्री पर हो इस तरह से, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, जिससे देखिए आएगा √1 और इसका वैल्यू ये आपका हो जाएगा p/r³। यह देखिए विद्युत क्षेत्र जो आया है यह निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के मान को दर्शाता है। इसके बाद देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा, यानी कि कोण कितना बनाएगा। तो E बराबर tan इनवर्स 1/2 tan 90। tan 90 का मान जो है अनंत होता है, इन्फिनिटिव। तो देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटिव हो जाएगा और tan इनवर्स इन्फिनिटिव का जो वैल्यू होता है आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि π/2। यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री का कोण बनाएगी कब, जब विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंबवत हो तब, यानी कि बिंदु पी आर थीटा जो है विद्युत द्विध्रुव का अक्ष के लंबवत होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।